हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जामना ऑटो इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टॉक मैंने क्यों पिक किया है, उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ। पहले चार्ट्स भी सबसे पहले तो ये जो चार्ट है ये मैंने अपना डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो अगर आप देखेंगे तो आज ये स्टॉक क्लोज हुआ है एट अ प्राइस ऑफ 129। और अगर तो मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका ऑल टाइम हाई लगभग जुलाई 2022 में क्लोज टू 135 गया था और अभी भी फेब्रवरी में ऑलमोस्ट उसी प्राइस पॉइंट को टच किया था इसने। तो अभी भी ये उसी के पास ट्रेड कर रहा है। और दूसरी बड़ी बात कि अगर तो आप ऑन अ डेली बेसिस का वॉल्यूम देखें तो पिछले 3 साल में, 2.5 से 3 साल में आज के दिन सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, जो कि क्लोज टू 52 मिलियन है। तो इसलिए मैंने इस स्टॉक को आज पिक किया है फॉर डिस्कशन। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई बाइंग एडवाइस नहीं है इस स्टॉक को लेके। ये स्टॉक का हम सिर्फ एक टेक्निकल और छोटे लेवल पे एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपनी लर्निंग के लिए। और जो मैंने स्टॉक के बारे में जो समझा है वो मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक मैंने टेक्निकली बताया कि टेक्निकली मेरे रेडार पे क्यों आया है। अब हम थोड़ा सा इसका फंडामेंटल क्विक एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर फंडामेंटली अगर हम देखें स्टॉक को, तो ये स्टॉक का काम क्या है। तो ये सस्पेंशन मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर भी है फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स। ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए सस्पेंशन बनाते हैं, इसमें पैसेंजर व्हीकल्स नहीं है। तो इनकी अगर मार्केट कैप देखें तो 5000 करोड़ की मार्केट कैप है। पीई रेशियो देखें तो कि 25 का पीई रेशियो है, जो कि अच्छा कहा जाता है अगर 30 से कम का पीई है। बाकी हम इंडस्ट्री का भी देख लेंगे। आर ओ सी ही देखें तो 27% है और आर ओ ई है 22%। फिर हम थोड़ा नीचे आते हैं, नीचे देखते हैं कि इंडस्ट्री का जो मीडियन पी है वो 31 का है। ऑल्दो कई बार ये भी होता है कि इसमें ना थोड़ी अनरिलेटेड कंपनीज का भी कंपैरिजन आ जाता है, तो ये इतना रिलायबल कंपैरिजन मैं नहीं मानता इसे। अब हम देख लेते हैं इसके लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए थे। अगर आप लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ है, बहुत ही स्लाइट ग्रोथ है। 591 करोड़ था लास्ट क्वार्टर, अब 604 करोड़ है। अगर आप प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में इनका मार्जिन इंप्रूव हुआ है। अगर आप मार्जिन देखें लास्ट टाइम 11% था, अब 14% हो गया है। तो मार्जिन की वजह से अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट, हालांकि सेल्स में इतना चेंज नहीं है, सेल्स में अराउंड 13 करोड़ का चेंज है, पर प्रॉफिट में 20 करोड़ की ग्रोथ है। इंटरेस्ट देखेंगे तो आप इंटरेस्ट सिर्फ 1 करोड़ का ही इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट लो इसलिए भी क्योंकि इनका डेट भी बहुत कम है। और हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो 74, यहाँ पर 56 है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 41 और 55। तो प्रॉफिट वाइज देखें तो अराउंड 20-25% की ग्रोथ है, बल्कि 25 भी क्यों, 30% के अराउंड ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में। तो इन्होंने अपने मार्जिन इंप्रूव करें, जो कि अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं इनकी बैलेंस शीट में बोरोइंग्स। तो अगर हम बोरिंग्स देखें तो सितंबर में इन्होंने शायद अपने बोरिंग थोड़े से इंक्रीज़ करें हैं, जो कि मार्च में तो 30 करोड़ थे, अब 69 करें हैं। पर ओवर द पीरियड इन्होंने रिड्यूस करें हैं, अब इन्होंने वापस से इंक्रीज़ किया है। हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लेते हों। शॉर्ट टर्म इन द सेंस होता होगा वो 1 साल से ऊपर, पर वो कुछ ही टाइम के लिए लेते हों। फिर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 50% प्रोमोटर होल्डिंग है, 5% एफ आई इसके पास है, 5 बल्कि 6% ही है ये तो। और डी आई इसके पास भी 11% है और पब्लिक के पास सिर्फ 33.5% है। तो ये था इसका एक क्विक फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा और आपकी क्या राय है स्टॉक के बारे में। पर हाँ, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस के लिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ वेरी गुड डे।